Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to learn about noun clause, a small topic in English grammar that actually plays a big role in making our sentences meaningful and complete. So what exactly is a noun clause? In simple words, a noun clause is a group of words that acts as a noun in a sentence. It can be the subject, the object, or even the complement. In this video, we will learn what a noun clause is, how it's used in sentence, and lots of easy examples to make it super clear. Let's get started. नाउन क्लोज ये हमारी एक डिपेंडेंट क्लोज होती है जो वाक्य में नाउन की तरह काम करती है। जैसे ये वाक्य में सब्जेक्ट हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकती है और एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह भी काम कर सकती है। यह आमतौर पर कुछ शब्दों से शुरू होती है जैसे दैट, वॉट, वेदर, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर। ये शब्द होते हैं। इनके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, इनके बाद हमारा वर्ब आती है। ये हमारी कंजक्शंस होती है। इनके बाद हमारा सब्जेक्ट और वर्ब आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगी तो वो हमारी नाउन क्लोज नहीं होगी। तो ये इनसे शुरू होती है। ये वर्ड्स आप ध्यान में रखिए। आइए कुछ इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वॉट यू सेड इज ट्रू, जो तुमने कहा वह सही है। वॉट यू सेड, यहाँ पर वॉट आया, फिर यू आया, यू एक हमारा सब्जेक्ट है, फिर इसके बाद सैड आया, सैड हमारी वर्ब है, इज ट्रू। वॉट यू सेड इज ट्रू, जो तुमने कहा वह सही है। यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है ये हमारा इतना वॉट यू सेड, ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। तो इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमारा प्रेडिकेट आता है, यानी हमारा वर्ब वाला पार्ट आता है जिसमें इज हमारी वर्ब है और उसके बाद आगे ऑब्जेक्ट कोई भी आ सकता है जैसे इज ट्रू, जो तुमने कहा वह सही है। वॉट यू सेड इज ट्रू। आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट, मुझे पता है कि वह ईमानदार है। यहाँ पर नो, नो हमारी वर्ब है, जो वर्ब के बाद आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ हमारे ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है। दैट ही इज ऑनेस्ट, मुझे पता है कि वह बीमार है। दैट कंजक्शन हो गई, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज हमारी वर्ब हो गई। ये हमारी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। ऑब्जेक्ट का पता हम दो चीजों से पूछकर लगा सकते हैं, जैसे व्हाट और हुम से। जब हम वर्ब से जब हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट, आई नो, मैं जानता हूँ, मुझे पता है, मैं जानता हूँ, मतलब क्या जानता हूँ। दैट ही इज ऑनेस्ट, कि वह ईमानदार है। तो हमें व्हाट का जवाब मिल रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर लिया। द फैक्ट इज दैट शी वॉन द प्राइज, सच्चाई ये है कि उसने इनाम जीता। द फैक्ट इज, यहाँ पर हमारी कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रही है। दैट शी वॉन द प्राइज, कॉम्प्लीमेंट होता है जो हमारा लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। ये एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रही है, यानी हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रही है। फैक्ट ही यही है, दैट शी वॉन द प्राइज, और दैट शी वॉन द प्राइज ही फैक्ट है, मतलब दोनों चीजें बराबर है ये। तो हमारे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रही है ये। शी टोल्ड मी वेयर शी वॉज गोइंग, उसने मुझे बताया कि वह कहाँ जा रही थी। शी टोल्ड मी, उसने मुझे क्या बताया। हम अब क्वेश्चन करेंगे वर्ब से, तो हमें ऑब्जेक्ट के रूप में एक नाउन क्लोज मिलती है, वेयर शी वॉज गोइंग, कि वह कहाँ जा रही थी। ये वेयर शी वॉज गोइंग ये हमारी नाउन क्लोज है, जिसमें वेयर कंजक्शन आई है, शी सब्जेक्ट आया, वॉज हमारी वर्ब आई है एक। आई डोंट नो वेदर ही विल कम, यहाँ पर हम और नोट भी लगा सकते हैं या नहीं। मुझे नहीं पता, क्या नहीं पता, कि वह आएगा या नहीं। वेदर कंजक्शन आ गई, सब्जेक्ट आ गया ही, और विल कम ये हमारी वर्ब आ गई यहाँ पर। तो ये हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और उससे पहले कोई भी कंजक्शन आती है तो हमारी नाउन क्लोज होती है, जो हमेशा एक नाउन की तरह काम करती है। ये सब्जेक्ट भी बन सकती है, ऑब्जेक्ट भी बन सकती है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकती है। तो दोस्तों यही हमारा नाउन क्लोज के बारे में पूरा टॉपिक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर English lessons. Keep learning, keep growing, and make sure to hit that subscribe button to so you never miss a new lessons.